रविंद्र सर, आप देख रहे हैं, देखिए दिल्ली से एक स्पेशल वो जो ऑफिसर है, विशेष विमान पहुंचता है, आपने एसआईटी बैठा दी। सवाल बड़ा वही है कि खुद होकर आपने क्यों नहीं अब तक एफआईआर दर्ज की है। और आप दावे बातें तो आप लगातार बड़ी बड़ी हो रही है कि मैं तो उनको भी सुन रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं नहीं वो उसकी एफआईआर पहले जरूरी नहीं है, पहले जांच हो जानी चाहिए। अजब गजब सी बातें हो रही। और अभी नृपेंद्र मिश्रा जी की बात की तो वो तो ये कह रहे थे कि अब आगे किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, मतलब अब तक ढिलाई बरती जा रही थी वो ये मान रहे हैं, उनका बयान हमने पढ़ा है देखा, और वो कह रहे हैं ये जांच सुधार दोनों पर काम किया जा रहा है और अब श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे हैं, इस तरह का उनका बयान आ रहा है। आपने तो श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल क्या कर डाला। आप सोचिए ना, हम कितनी मुश्किलात से वहां पहुंचते हैं, कैसे जाते हैं, और भले ही हम एक टाइम ना खाएं, कम खाएं, लेकिन हम वहां अपना दान का जो हमें अर्पण है वो करते ही करते हैं। उससे धोखा। सब पर आपकी राय। जी नमस्कार। और संजीव भाई, भारत में तो लोग जाते हैं मंदिरों में, कोई भी मंदिर हो उसमें 12-12, 14-14, 20-20 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। श्रद्धा का आलम ये है। गर्मी सर्दी, आप कुंभ का मेले की हालत देखिए, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे लेकिन श्रद्धावश उनको डुबकी लगानी थी। हालात कितने खराब उस वक्त भी हो गए थे। तो यहाँ तो लोग अपने जो अपना देश तो लोग अमीर तो है नहीं ज़्यादा, पता ही है सबको। ऐसे गरीब इलाके में भी लोग अपने हार्ड बहुत मेहनत की कमाई जो होती है हार्ड वर्क वाली, उस हार्ड वर्क की कमाई से जाते हैं मंदिरों में और वहाँ पर अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर दान देते हैं। अब उस दान की कीमत तो ज़्यादा ही है सर, कम तो नहीं है। उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी तो उनकी है जिन लोगों को चुना गया है। अब ये बार बार सरकारें कहती थी कि भैया सब जाओ मंदिर में, जाओ मंदिर में जाओ, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करो, और वो आंकड़े देते थे कितने करोड़ लोग पहुंच गए, इतने श्रद्धालु आज पहुंच गए। इसकी डिटेल ना दे पा रहे, कितने लोगों के पैसे चोरी हो गए ये भी तो बता देते कि भैया जो जितने जितने गए थे वो सारे पैसे तो हमने तो चोरी हो गए, हम तो नहीं संभाल पाए उसको। और ये ट्रस्ट, ये जो भी ट्रस्ट है इसके लोग अभी तक बचे हुए हैं सर। इनको अभी तक इस्तीफा किसी ने नहीं दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर देखिए अपराध जब इस तरह के, ये तो सब मान ही रहे हैं अब तो, मुझे लगता है सब कि भाई हुआ है गड़बड़, ये तो सबने मान ही लिया है। तो जब अपराध एक हो गया है तो उसके बाद एफआईआर तो पहला ही काम है, सारे काम तो उसके बाद होते हैं। एफआईआर होगी तो जांच पुलिस कर ही लेगी ना, एफआईआर हो जाएगी तो जांच कर लेगी। और ये तो ये, और दूसरा क्या संजय भाई, क्राइम जो है भारत में तो जो परिभाषा है उसके हिसाब से क्राइम जो होता है वो केवल राम मंदिर के खिलाफ नहीं हुआ है। क्राइम तो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, सोसाइटी के खिलाफ ही अपराध हुआ है। एक व्यक्ति जिसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है उसके खिलाफ भी अपराध है, क्योंकि ये तो अपराध तो सबके खिलाफ हो गया ना। और ये तो फिर धर्म का मामला है, तो इसमें तो बीजेपी जैसी जो आस्था रखने वाली पार्टी के लोग हैं उनको तो ज्यादा इस पे जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा। तो सिस्टम सर देखिए कोलैप्स करता हुआ दिख रहा है। जब भी बीजेपी के लोगों के ऊपर कोई इस तरह के एलिगेशन आते हैं या बीजेपी के समर्थकों के, तो सरकार भी काम करती दिखती नहीं है, प्रशासन भी बिल्कुल झुका हुआ दिखता है। और अभी तक देखिए सुओ मोटो एक्शन भी लिया नहीं है कोर्ट्स ने, इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, उसमें कोर्ट भी तो आदेश कर सकता है ना एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब कोई और तो चला ही जाएगा, देखिए पीआईएल वगैरह में या किसी और रास्ते रिटर्न। रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। पहले आप कोशिश कीजिएगा, पुलिस नहीं करती है तो हम फिर वही करेंगे कि प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, वो नहीं होगी तो फिर पीआईएल तो है ही है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। और और राम से पीआईएल जुड़ा। जी। पीआईएल के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने राय व्यक्त अपनी कर दी है कुछ रोज पहले ही। आरटीआई के बारे में भी हाल में राय व्यक्त कर दी है कि भाई तो बिजनेस ही बन गया है। तो अब वो तो चलिए बिजनेस बन गया होगा, लेकिन ये तो अपराध है ना। अपराध के लिए तो कानून सब बने ही हैं, इसके लिए तो जिम्मेदारी है, तो बगैर जिम्मेदारी का काम नहीं है। तो संजीव जी ये निराशाजनक, बहुत ही गंभीर चिंता की बात है कि अब इन बातों पे, और ये देखिए इससे जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा ना कि भाई इसमें बीजेपी का हाथ होगा। हो सकता है जिन लोगों को मैनेजमेंट आपने दिया उन्हीं का हाथ रहा हो, तो उनको पकड़ने में क्या ऐतराज है। वही वही है बड़ा सवाल। मैं सोच रहा हूँ जी, एक टिप्पणी विनय जी से लूं, मैं आपके पास लौटता हूँ। एक मुझे आपसे पूछना है, एक मैं दूसरे मसले में विनय जी भी इसी पे ले लूं। विनय सर देखिए, आप सारा कुछ सामने है, देश के सामने, और फिर इसके अलावा देखिए आपने एसआईटी या जो आपने दिल्ली से अफसर का भेजना,
एफआईआर अब तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज तो हुई नहीं है। आपने कैश बरामद कर लिया, आपने सोना बरामद कर लिया, इस तरह की खबरें आ रही है, सोर्सेज लगातार बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा का, क्योंकि अकेले कुंभ के दौर में 60 करोड़ प्लस अब खुद उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं, और लगभग लगभग हर आदमी ने वो माथा टेका है, लगभग लगभग। तो इतना बड़ा केवल उसी दौर में आया था, वहां चढ़ावा आया होगा, और भी आते रहे। 5,000 करोड़ के लगभग का वो ट्रस्ट है, शुरू से ही वो कंट्रोवर्सीज है, किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं। कैसे आप पूरा जो सिलसिला है आप भी देख रहे हैं, जो लग रहा है कुछ कि इसमें कुछ निकलेगा होगा, ये जिस तरीके से लीपापोती की कोशिश, और फिर ये जो कहा रवीन जी ने कि सब कुछ कॉलेप्स कर चुका है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूंगा, नहीं करना है नहीं करेंगे, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? धन्यवाद संजीव जी, और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए क्या है ना कि ये सबसे दुखद बात ये है कि ठीक है, हमारी हम माने जो भारत के आम लोग हैं उससे अलग आपकी भारत की अवधारणा है। आम लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है एक धर्मनिरपेक्ष बहुलतावादी भारत की कल्पना कर रहे हैं, और जो बीजेपी अघोषित तौर पे जो है एक हिंदूवादी भारत की कल्पना कर रही है। लेकिन जिस राम को लेकर के, जिसके आदर्श को लेकर के, जिसके सहारे वो उन्होंने राजनीति पर और व्यवस्था पर कब्जा हासिल किया है, उसकी मर्यादा को अगर वो तार तार कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। देखिए इसमें जैसे रविंद्र जी ने कहा ना कि होना तो ये चाहिए था कि कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था। सिर्फ यही तो ऐसा तो है नहीं कि ये किसी कॉर्पोरेट के पैसे चोरी हो गए, ठीक है ना। कॉर्पोरेट के भी पैसे चोरी हो गए, वो एक अलग बात है। ये फाइनेंसिंग बंगलिंग का मामला नहीं है। ये मामला है कि आपने एक जो बहुत बड़ी आबादी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उनको धोखे में रखा है, ठीक है ना। देखिए एक समय में जो था दक्षिण भारत में राजाओं से ऊपर मंदिरों की जो है लेजिटिमेसी होती थी। राजा जो है मंदिरों के माध्यम से अपनी जो है वैधता हासिल करते थे, और इसीलिए दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में के जो है सोशल फंक्शंस होते थे। यहाँ कहाँ तो राम मंदिर को जो इतने दिनों बाद उन्होंने बनाया तो उसको सोशल फंक्शन होना चाहिए, वहाँ के लोगों को उसका लाभ होना चाहिए। तो उसके उल्टे हम ये देख रहे हैं, एक तो राम मंदिर के नाम पे, विकास के नाम पर में वहाँ के स्थानीय लोगों की साझेदारी के बजाय उनको उजाड़ने का काम किया गया। सर ऐसा लगता है कि यदि एफआईआर हो गई तो बहुत कुछ खुलेगा, फिर वो बाल की खाल निकलती चली जाएगी। क्योंकि आप देखा ना 1250 जो निकल रहा है, वहां जो खबरें निकल कर चली आ रही कि आपकी शिलालेख गायब है, बेशकीमती जो, और चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहर, सब तो सब करते चले आ रहे हो, हर चीज तो है। जमीनों का खेल आपने देखा ही था, कैसे 2 करोड़ की खरीदते हैं, 18 करोड़ बेचते हैं, वो फिर उसको करते थे, फिर ऐसा करते हैं, अलग अलग सब है। तो कहीं वो भी भय है, डर है कि अगर वो पूरा हुआ ये तो इसको जैसे तैसे दबाने की कोशिश, लगता है यही कि दबाने की कोशिश हो रही। अगर एफआईआर हुई, जांच बैठी कोई बड़ी, तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कायदे से तो सरकार को ये करना चाहिए था कि पूरी ट्रस्ट को बुला करके उसको बर्खास्त करना चाहिए था कि हम नए सिरे से बनाएंगे, कि या ट्रस्ट वालों को खुद ही अगर थोड़ी बहुत भी अगर शर्मिंदगी उनके अंदर है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कहीं नैतिकता नहीं, तो अब वो लग रहा है गुजरे जमाने की बात हो गई, ठीक है ना। पर जिस ढंग से जो सिंबल्स दिख रहे हैं कि आपको जो विशेष अधिकारी दिल्ली से लाने क्यों पड़ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कोई सक्षम अधिकारी नहीं है? जांच उन्होंने दी है। वो जो दागी अफसर हैं, जो खुद वो जो वहां भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, उनके उसको मैं लौटता हूँ। मैं रविंद्र जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, रविंद्र जी की टिप्पणी लो, मैं वापस लौटता हूँ। एक रविंद्र जी की टिप्पणी, रविंद्र सर मैं असल में देखिए, मुझे ये पूछना था आपसे, इसलिए मैंने आपको रोका था कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं। ये भी बात हो रही है, इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफा तो कोने में गया, वहां कह रहे हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, फलाना कर दीजिए। अभी वो मसला है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान वाला, वो बच्चों वाला, 21 तारीख को वो पर्चा होना है, नीट वाला। अब आपने जो है वो टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया आपने। वहां जो अब इस बार जो पेपर सेट कर रहे हैं, बनाए गए, वो पूरा वहां कैद है, जैसा आप कहते थे ना कि वो बजट के दौर में सारा का सारा होता था।
अभी क्या भरोसा कर सकते हैं जो मोदी जी के बिल्कुल ब्लू आई बॉय की तरह है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको भरोसा किया जाए कि अब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि आंखों से काजल हम बार बार निकलता देख रहे हैं, आपने सारा कुछ किया, फिर वो लीक होता है, फिर कुछ होता है, फिर वो होता है, फिर आप लीपापोती करते हैं। तो अभी कहीं कोई ये केवल टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने से हो जाएगा, सब ठीक ठाक रहेगा, हम मतलब बच्चे मुतमईन रहे? ये अब टेलीग्राम को बंद करना, देखिए कितनी हंसी की बात है। टेलीग्राम पर पेपर बनते थे क्या? टेलीग्राम वाले लोग पेपर बनाते थे। अब टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा? कम्युनिकेशन के तो यहाँ पर सैकड़ों साधन हैं जिनसे पेपर लीक होने की अगर हो गया तो वो रुक थोड़ी पाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन इस बार तो देखिए सख्ताई हो रही है, पर इस बार क्या है ना, सेना को भी इन्वॉल्व कर लिया संजीव भाई, तो मुझे लगता है कि संभावना ज़्यादा है कि शायद इस बार तो कम से कम ठीक करा लें। लेकिन इस बार ठीक करा लेने से ये मतलब थोड़ी होगा कि पिछली बार आपने जो गलतियां की थी वो धुल जाएंगी। उनका हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए सर, आपको पता है संजीव भाई, अपराध जो होता है वो अगली बार आप नहीं करोगे तो उससे आपका इस बार का अपराध घट थोड़ी जाएगा। आप करें ना करें। अब ये जो राम मंदिर वाली भी बात वही है, सेम है कि भैया आगे से नहीं होगा। अरे आगे से नहीं होगा छोड़ दो, इस बार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा? तो ये सरकार में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, और उसी वजह से ये सब तकलीफें आ रही हैं। इतना बड़ा एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है। और देखिए और हैरानी की बात, बड़ी शर्म की बात है, बल्कि अभी 2 दिन पहले जो आपने भी देखा होगा, ट्वीट किया जो चीन के विदेश एम्बेसी की प्रवक्ता भारत में है ना, उन्होंने उस एग्जाम का नाम मैं भूल गया क्या है, उस एग्जाम का जिक्र किया जिसमें 1 करोड़ और 30 लाख के आसपास चीन में बच्चे शामिल हुए थे। और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि आईआईटी और जो नीट जैसा एग्जाम भारत में जो करवाया जाता है उससे बड़ा ज्यादा संख्या में जो लोग अपीयर हुए हैं, और हमने केवल 2 दिन में करवा दिया। हमने 48 घंटे में ये एग्जाम करा दिया, और उसका उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया इस एग्जाम का। तो सर ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या उन्होंने प्रबंध किए उसके लिए, कि कैसे विशेष ट्रेनें लगाई गई, एक एरिया में उस एरिया को खाली कर दिया गया, वहां पर बसों का क्या प्रबंध किया गया, रहने सहने का, हर चीज का उन्होंने जिक्र किया। अब ये सर यहाँ ये काम हो सकता है, और कुछ स्टेट्स हैं भी सर ऐसे जहाँ पे ठीक काम हो भी रहा है, लेकिन ये सरकार तो किसी से सीखती नहीं है, अपने से ही अपने खुद गलतियां करती है और उसके बाद गलतियों को दोहरा भी देती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और धर्मेंद्र प्रधान का जहां तक मामला है, धर्मेंद्र प्रधान तो दूसरी बार 2 बरस में 2 बार हो गया। 2024 में हुआ, 2026 में, और 24 का तो मुझे याद है कि पप्पू यादव ने जब शपथ ली थी लोकसभा सदस्य के तौर पर, तो रीनीट का टी शर्ट पहन के वो गए थे। तो तब ये मामला बहुत गंभीर था, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद एक बैक टू बैक ओएसएम वाला मामला हो गया। तो अब हमारे पास इफेक्टिवली कोई मिनिस्टर ऐसा है नहीं। और दूसरा भैया ये अपने, तो इनका तो क्या ही जिक्र करें, ये जो आंखों से तीर मारने वाले हैं जयशंकर। अब जयशंकर की हालत देख लो आप क्या है। जयशंकर ने जो स्थिति बना दी है, हर जगह पर भारत को शर्मिंदा उन्होंने कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मिनिस्टर्स के नाम पर तो कोई हमको दिख नहीं रहा काम करते हुए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही जिस तरह का काम वो कर रहे हैं तो उसमें क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री नहीं बात करते, वो नहीं आते, तो फिर बाकी से क्या आप उम्मीद कीजिएगा? करिए, आप करिए खत्म, तो फिर बेनर्जी जी के पास वापस लौटना, आप करिएगा। तो सवाल यही है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है संजीव भाई, और लोकशाही, देखिए लोकशाही में वोट डाल लेने से तो कुछ होता नहीं है। लोग वोट डालने का मतलब यही होती है कि भाई जो सरकार में है, हुकूमत में है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो लोग जनता के प्रति समर्पित होंगे। अब आज ये टूट फूट हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ये क्या, आम आदमी को तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वोट डाल दिया। लेकिन ये डेमोक्रेसी का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर केवल हम लोगों की नजरें हैं ऐसी तो है नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन को देखा जाता है। हर कंट्री का यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, वो लोग रिपोर्ट भेजता है जब इन चीजों की विदेशों में। अब तो इन बातों से कोई भारत का मान सम्मान बढ़ता तो है नहीं, इनसे तो घटता ही है ना। कि एक राजनीतिक दल जो पिछले 10-12 साल से सत्ता में है, वो कैसे ओपोजिशन को या जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, कैसे ओपोजिशन पार्टीज को तोड़ रहा है। इससे कैसे हमारा नाम बढ़ जाएगा समाज में, इससे कैसे हम लोग मजबूत होंगे? हर जगह हमारी कमजोरी दिखती है, और वही इस पूरे घटनाक्रम में भी दिख रही है संजीव भाई। सरकार कुछ करती नहीं दिख रही, अब सेना के सहारे है, देखते हैं।